देखिए, मैंने पिछले साल भी कहा था, मुख्यमंत्री जी को, इनके मंत्रियों को भी कहा था कि जो हजारों करोड़ रुपए आपने ड्रेनेज की डिसिल्टिंग के अंदर खर्च किए हैं, उसमें बड़े स्तर पे भ्रष्टाचार हुआ है। वो नाले साफ नहीं हुए, उसके लिए सिर्फ फाइलों के अंदर पैसा खर्च किया गया है। हाईकोर्ट के आदेश हैं 2024 के कि जो भी डिसिल्टिंग का काम होगा उसकी थर्ड पार्टी ऑडिट होनी चाहिए। हमने पिछले साल भी कहा, लिखित में कहा, मगर उसके बावजूद थर्ड पार्टी ऑडिट नहीं कराया। इस साल भी अभी तक हमने ऑडिट के बारे में नहीं सुना। इसका मतलब ये है जो लूट हो रही है उसके अंदर सरकार शामिल है और सरकार नहीं चाहती कि उस लूट पर लगाम हो। जब तक लूट नहीं रुकेगी तब तक जो है पानी का भरना इसी तरह से आप देखेंगे। सर, और ये जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी बिल से दिल्ली के स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकली क्या फायदा होगा और ये फायदा कब तक देखने को लगेगा? देखिए, पहली बात तो ये कि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज दिल्ली के आसपास बहुत सारी हैं, मगर समस्या ये है कि जहां दिल्ली यूनिवर्सिटी में आप 5,000 रुपए के अंदर ग्रेजुएशन कर लेते थे, वहां धीरे धीरे दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर भी फीस बढ़ाई जा रही है। और ये जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं, इसके अंदर साधारण ह्यूमैनिटीज के, कॉमर्स के कोर्सेज के लिए भी 5-5, 6-6 लाख रुपए लिए जा रहे हैं। दिल्ली के अंदर सारी जमीन हमेशा से केंद्र के पास रही। अब केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार एक ही पार्टी की है। ऐसे में इन्हें सरकारी यूनिवर्सिटीज और सरकारी कॉलेजेस जो है दिल्ली में बनाने चाहिए थे, ताकि जो मध्यम वर्ग है, जो आम लोग हैं, वो उन सरकारी यूनिवर्सिटीज में पढ़ के एम्प्लॉयबल हो सकते हैं। हमारी जो बड़ी बड़ी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज बनेंगी, इनको देने के लिए पैसा दिल्ली के मध्यम वर्ग के पास नहीं है। ये सीधे तौर पे बड़े जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी के जो लोग हैं, कॉरपोरेट्स हैं, उनको फायदा पहुंचाने के लिए हड़बड़ी के अंदर किया गया है। सर, एक तरफ जेपीएससी स्टूडेंट्स की जो डिमांड जेन्युइन है, तो गवर्नमेंट 14th जेपीएससी एग्जाम कैंसिल करने पर डिसीजन क्यों नहीं ले पा रही? देखिए, मेरा मानना ये है कि झारखंड की सरकार को सकारात्मक तरीके से, खुले मन से जो भी प्रदर्शनकारी हैं उनसे बात करनी चाहिए। ये कहना जो फैशन बन गया है कि कोई अगर प्रदर्शन करे तो ये आंदोलनजीवी है, ये देश के खिलाफ हैं, जॉर्ज सोरोस की फंडिंग आ रही है, ये डीप स्टेट के लोग हैं, ये भद्दी बातें जो लोग भी करते हैं, इनके ऊपर कानूनी कार्रवाई। और स्टूडेंट्स हों, किसान हों, ट्रेड यूनियन हों, इन सब की बात सरकारों को सुननी चाहिए। सर, क्या राहुल गांधी का छात्रों की गूंज प्रोग्राम स्टूडेंट्स का रियल इशू का सॉल्यूशन देगा या सिर्फ पॉलिटिकल कैंपेन है? देखिए, मेरा मानना ये है कि हर अपोजिशन पार्टी को या हर पॉलिटिकल पार्टी को अपने पॉलिटिकल नैरेटिव को आगे बढ़ाने के लिए इवेंट्स, कार्यक्रम करने पड़ते हैं और सबके पास ये हक है। जिसको जिस तरीके से अपनी बात को आगे रखना है उसको करने दिया जाना चाहिए। हमें मतलब हम उसको जो उसकी आलोचना के अंदर नहीं पड़ना चाहते हैं।